जय जय श्री राधे। श्राद्धारमण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। कथा के पूर्व छोटा सा निवेदन, ये जो व्रत है ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत से जिनको संतान सुख नहीं है उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होता है, और जिनके जीवन में धन का बहुत अभाव है उन्हें धन भी प्राप्त होता है। जो कई कलमशों से घिरे हुए हैं, जो बहुत न जाने जाने अनजाने में जिनसे बहुत सारे अपराध हो गए हैं और वो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं, वो इस व्रत को अगर कोई श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसके सारे अपराध भगवान नारायण क्षमा करते हैं। इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ और बड़े भक्ति के साथ इस व्रत को करना चाहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी 27 तारीख को ये व्रत पड़ेगा और इस व्रत को करने से सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान कृष्ण से, कि हे प्रभु, इस एकादशी का क्या महात्म्य है और इस एकादशी को कैसे करना चाहिए, सब मुझे बताइए। भगवान नारायण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला इस एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र है और पुत्रदा है, संतान सुख को देने वाला है। इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। मैं इस व्रत के संबंध में तुम्हें एक छोटा सा वाक्य कथा दृष्टांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज युधिष्ठिर भगवान नारायण के मुख से एकादशी की कथा श्रवण कर रहे हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में माहेस्मती नाम की एक नगरी थी। वहां पर राजा महिजित राज्य करते थे। उनके यहाँ सब कुछ था, खाली नहीं थी तो संतान। सारे ऐश्वर्यों का उपभोग करते थे। समय बीतता गया, शरीर अवस्था बढ़ी। अवस्था बढ़ने पर उन्हें एक दिन बोध आया कि मेरे जाने के बाद मेरा राज्यपाट कौन संभालेगा। वो दुखी होकर प्रजा में निकले और प्रजा के लोगों से, अपने मंत्रियों से, सेनापतियों से कहा कि मैं संतान न होने के कारण बहुत दुखी। अपितु प्रजा भी राजा को बड़ा स्नेह प्रेम करती थी। तो सभी प्रजाजन के लोग महाराज के दुख का, महाराज के शोक का निवारण हेतु, निवारण की खोज में वन को चले गए और यह प्रण के साथ कि कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई महापुरुष मिलेंगे तो हम महाराज की शंका, महाराज के दुख का कारण पूछेंगे। तभी सभी लोग निर्जन वन में गए और वहां पर उन्हें महाराज श्री लोमस जी का दर्शन प्राप्त हुआ। लोमस ऋषि के दर्शन के बाद लोमस ऋषि ने प्रजाजनों से पूछा कि आप किस कारण हेतु वन में भटक रहे हैं। प्रजाजन के लोगों ने कहा कि महाराज ऋषिवर, हमारे जो राजा हैं महिजित, वो अत्यंत गुणशाली है, अत्यंत प्रजा पालन में लीन रहते हैं, अत्यंत उदार है, अत्यंत भक्ति में सने हुए हैं, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं है और संतान ना होने का दुख उन्हें दिन प्रतिदिन खाए जा रहा है। इस शोक से वो किस प्रकार बाहर आए, इस दुख से उनको किस प्रकार निवृत्ति मिले, इसका मार्ग प्रशस्त करिए। लोमस ऋषि ने आंख बंद की, ध्यान दिया कि राजा कौन थे। ये राजा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और संध्या वंदन करते थे, पूजन पाठ आदि सारे कर्म करते थे। किंतु एक दिन द्वादशी के दिन ये एक नदी में जलपान कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक गाय भी जल पीने के लिए आई। राजा ने उस ब्राह्मण, जो पूर्व जन्म में ये राजा ब्राह्मण था, उस गाय को धक्का दिया। उस गाय को धक्का देके वहां से हटा दिया। गाय ने कुपित होकर श्राप दे दिया कि ब्राह्मण, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं हो। जब ब्राह्मण को इस बात का ज्ञात हुआ और ब्राह्मण ने क्षमा याचना की, तो गाय रूपधारी जो भगवान थे, उन्होंने कहा कि पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर तुम करोगे तो तुम्हारे यहाँ संतान होगी। पर राजा, उस बात का राजा को बोध नहीं, उस बात से राजा विस्मरण हो गया है। लोमश ऋषि ने प्रजाजन के लोगों से कहा कि तुम अपने राजन से जाकर कहो कि वो श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विधि पूर्वक करे, श्रद्धा पूर्वक करे। आप सब लोग भी उस व्रत को करिए, रात्रि में जागरण करिए। अगर इस व्रत को श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारे यहाँ राजा, तुम्हारे जो राजा हैं, उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा।
प्रजाजन के लोगों ने लोमश ऋषि से पूछा कि और व्रत में क्या करना होगा। लोमश ऋषि ने कहा कि व्रत वाले दिन अन्न ग्रहण ना करें, फल लें, फल लेने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सायंकाल करें, उसके बाद रात्रि जागरण करें, रात्रि जागरण करने के बाद द्वादशी में व्रत का पारायण करें, भगवान नारायण की पूजन करें। एकादशी के दिन भी जिनके पास शालिग्राम है वो शालिग्राम भगवान की पूजन करें, जिनके पास शालिग्राम नहीं है वो भगवान विष्णु के विग्रह का पूजन करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु का विग्रह भी नहीं है तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु के चित्रपट का पूजन करें। द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव अधिकस्य अधिकम फलम, जितना हो सके उतना जप करें। 108, 1008, जितना हो सके उस मंत्र का जाप करें। हवन करें, घृत से, गौ का अगर घी हो तो इसी द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान नारायण को आहुति प्रदान करें। आपके नगर में, आपके क्षेत्र में जितने प्राचीन भगवान विष्णु का विग्रह हो उनका दर्शन करें। दर्शन करने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ का, महाप्रभु का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हमारी प्रजा में, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में सभी लोग सुखपूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें और धर्म में आस्था लोगों की बढ़े। इस व्रत को बड़े ही भाव के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। लोमश ऋषि ने प्रजाजनों को ये व्रत का संबंधित सारी जानकारी बताकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रजा के सभी लोग राजा के समक्ष पधारे, राजा को कहा और राजा ने विधि पूर्वक उस व्रत को करा। प्रजा के लोगों ने भी उस व्रत को करा और जागरण किया, नृत्य कीर्तन आदि किए। कालांतर में बहुत सुंदर राजा को गुणवान संतान की प्राप्ति हुई और राजा ने अंत काल तक सुख भोग कर भगवान नारायण के धाम पर आए। श्री नारायण भगवान की जय। आप सभी लोग भी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ करें, धर्म के साथ करें और अपने प्रियजनों को, इष्ट मित्रों को और घर के सभी लोगों को ये कथा अवश्य सुनाएं। अपने प्रिय मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक को ही। धर्म का प्रचार ऐसे ही बढ़ेगा जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, हेल्प मिलती रहेगी और भी आगे धर्म के संबंध में सारी जानकारी मैं धीरे धीरे अपने इस चैनल पर पोस्ट करूँगा। राधे राधे।